फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन का, जिनका भी एग्जाम जो है बाकी है उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के इस समय पूछे जा रहे हैं रेलवे की तरफ से, टेक्नीशियन में प्रश्न सेम टू सेम उसी तरीके के प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। जिस तरीके से आपके 19 से लेके 24 दिसंबर तक प्रश्न पूछे गए थे, तो उसके आधार पर जो है इस क्लास को बनाया गया है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो 100% है कि जो है आप लोगों का जो स्कोर होगा वो जो है काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरीके के क्लास को जो है डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास जो है आप लोगों को यहाँ पे फ्री में जो है आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा चैनल आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। रीजनिंग सीखो चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो इससे पहले जो है आप लोग जो है यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि 25 ठो जो है आप लोगों के जो है साइंस के प्रश्न करेंगे प्लस 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो टोटल 40 ठो प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा, बताने की कोशिश सभी लोगों को करना है, क्योंकि श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न आप लोगों को मालूम पहले से भी है कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जो जो तरीके मैंने बता रहे हैं सेम टू सेम उसी तरीके के प्रश्न भी आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर इस प्रश्न को यदि आप बना देते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में भी आप बनाकर ही आएंगे प्रश्न को। ठीक है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे लिखा है 120 और यहाँ पे लिखा है 143 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 168 लिखा है, यहाँ पे 195 लिख रहा है। मतलब श्रृंखला जो है क्या हो रहा है, बार बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि या तो कुछ जोड़ा गया होगा या किसी संख्या से गुणा किया गया होगा। तो यहाँ पे तो 23 जोड़ दिया है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो कितना जोड़ दिया है, यहाँ पे देखिएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया आपका 2, 25। इसके आगे चलिएगा तो कितना जोड़ा गया है, 15 में से जो है 8 जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों का 3 हो गया है। सॉरी, यहाँ पे 18 में से 16 जाएगा, 2, 27। अगर इसके आगे देखिएगा तो देखिए पहले 23 फिर 25 फिर 27। तो यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, अगर 29 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 2 11, 1 12 हो गया और यहाँ पे 1 हर्षिल हुआ, यानी कि यहाँ पे 224 हो रहा है। ठीक है, और 224 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया भी गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग इस तरीके के प्रश्नों में किसी तरीके की गलती नहीं करेंगे। इसका एक और लॉजिक यदि आप चाहेंगे तो बता सकते हैं कि भाई साहब ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, और इसमें से माइनस का 1 कर दिया गया है। ये देखिएगा, ये जो है 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें से 1 घटा दिया है 143 लिखा है। ये जो है 13 का स्क्वायर लिखा गया है और इसमें से 1 माइनस किया गया है। ये जो है 195 जो लिखा है, ये 14 का स्क्वायर होता है 196 और 1 घटा दिया है। यानी कि देखिए आप लोग ये भी कह सकते हैं 11 12 13 और 14, तो इसके आगे 15 का वर्ग कीजिएगा 225 और 225 में से 1 घटाइएगा 224 जो है हम लोग का राइट उत्तर इस तरीके से भी आ सकता है। तो दोनों तरीके जो है आप लोगों के सही हैं। जो तरीके से आपको समझ में आए वो तरीका से आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है और नेक्स्ट प्रश्न एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का जो है चयन करें। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है आप लोगों का सही उत्तर क्या होगा। जैसे कि आप लोगों को दिया है 77 का जो है संबंध यहाँ पे 44 से, तो यहाँ पे जो है 57 का संबंध किससे होगा। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। एनालॉजी का है और आपके हर एक शिफ्ट में जो है इस तरीके के एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपके भी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि खुद से ही प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, बाकी मैं तो आप लोगों को जो बता रहा हूं वो तो आप लोगों को सीखना ही है। कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से ही प्रश्नों को सॉल्व कर दें। ठीक है, तो देखिए अगर 77 देखिएगा
और उसमें से 44 को हम माइनस कर देते हैं इन दोनों को, तो यहाँ पे कितना का अंतर मिलेगा, तो कहिएगा 3 मतलब 33 का। ठीक है, मतलब 33 यहाँ से माइनस करके लिखा गया है। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच में कितना माइनस किया गया है, 33। तो यहाँ से भी अगर हम 33 को माइनस कर लेते हैं, 57 में से क्या घटा लेते हैं, जो है 33, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 2, 24। यानी कि 24 जो है आप लोगों का उत्तर बन सकता है राइट उत्तर। ठीक है, इस तरीके से जो है इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। इजिली आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से जो है आप लोगों को कितना घटाया गया है, 33 घटाया गया है। 77 से 44 होने में कितना माइनस किया है, 33। तो यहाँ से भी हम 33 घटा देते हैं तो ये हो जाता है 24, और 24 जो है आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, तो बी आप लोगों को बताना था। आशा करता हूं कि आप लोग में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए होंगे, और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाली है। और एक बात बता दूं कि मैंने जो है आपके लिए 5000 प्लस क्वेश्चन जो है आपके लिए साइंस का तैयार कर दिया है। ठीक है, जो कि 100% है कि यहीं से प्रश्न आपके साइंस में आने वाले हैं। तो 40 में 40 क्वेश्चनों को सही करना चाहते हैं, नंबर पाना चाहते हैं, तो आप लोग इस जो है पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले बहुत ही कम समय में इसको पढ़ सकते हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसको जो है यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ मात्र 25 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त जो है इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोगों के सामने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, यहीं पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार बनेगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दिया है और यहाँ पे वैल्यू क्या है, बढ़ा दिया है, मतलब जो है यहाँ पे भी वैल्यू आपका बड़ा ही आने वाला है। अब किस तरीके से आएगा, हम लोगों को 6 और 12 से जो है 78 लाना है। तो अगर 6 और 12 में गुणा कर देते हैं तो 12 छक्का कितना हो गया, 72। ठीक है, अब देखिएगा अब जो है यहाँ पे 78 लिखा हुआ है, मतलब इसमें 6 और जोड़ दिया गया है तो ये हो गया है जो है कितना, 78। अब जो है बात यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं 15 और 6 में गुणा कर देते हैं तो 15 छक्का हो गया 90, परंतु यहाँ पे लिखा है 99, मतलब इसमें 9 जोड़ा है। अब किस तरीके से 9 जोड़ा है ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्यों 6 ही जोड़ा है, तो देखिए ये क्या किया है कि 12 जो लिखा था उसमें से 6 घटाकर जो है 6 जोड़ा है। उसी तरीके से जो यहाँ पे 15 लिखा है, ठीक है, ये 15 में से क्या घटाया है, ये पहले वाला 6 घटा दिया है तो 9 हो गया। ठीक है, 9 जोड़ दिया। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है, 3 गुणे आप लोगों को कर देना है 13, और माइनस जो है आप पहले ये बना लीजिए, 13 ये कितना हो गया 39, और यहाँ पे कितना जोड़ना है, तो 13 में से जो है 3 को घटा लीजिए, 13 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इस बार 10 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 49। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नहीं समझा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ लेना है कि हाँ इस तरीके से भी प्रश्न बनने वाले हैं आपके एग्जाम हॉल में, और आप लोग बेहतरीन तरीके से स्कोर अपना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि जो है ट्रेन को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रेन को, तो कह रहा है बस को यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो कार का जो है कोड भाषा बताइएगा। चलिएगा मैं देता हूं आप लोगों को 10 सेकंड का समय, ताकि खुद से जो है प्रश्नों को सॉल्व आप कर सके। ठीक है, 10 सेकंड का समय ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग बता सकें। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताने की कोशिश करें। चलिएगा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे तो प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को इजीली लगने लगेगा। ठीक है, TRAIN। ठीक है, अगर इसका आप लोगों को कोड याद होगा तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। R का 18 होता है, A का 1 होता है, I का 9 होता है, और इसका होता है 14। ठीक है, बात क्लियर हो गया होगा तो आप लोग थम्स अप का मैसेज जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, याद कर लेना है आप लोगों को ये। अब देखिए
इसके जो 2 अंक है इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 और 0 को जोड़िएगा 2 ही आएगा, ठीक है। 1 और 8 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 9। ये तो एक अंक में ही लिखा है, 1 हो जाएगा। ये 9 एक ही अंक में, इसको भी लिख लीजिए। ये जो 14 लिखा है 2 अंक में है, 1 और 4 जोड़ लीजिएगा 5 हो गया। अब देखिएगा 29, 19, 5 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। बात क्लियर जो है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो है आप लोग थम्स अप का मैसेज जरूर दीजिएगा। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा दीजिए, BUS, बी का कोड होता है 2, U का होता है 21, S का होता है 19, ठीक है। अगर जोड़िएगा इसको तो 2 तो एक ही वर्ड में है, इसको जोड़ लीजिए, 2 अक्षर में है तो ये हो जाएगा 3, ये 2 अक्षर में तो हो जाएगा 10, 23, 10, 23, 10 जो है आप लोगों के यहाँ पे मिल जाएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए CAR के साथ, ठीक है। CAR जो लिखा गया है इसमें भी सेम टू सेम वही लॉजिक लगा देना है। यहाँ पे हो गया 3, इसका हो गया 1, इसका हो गया 18, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग 3 को लिखेंगे, एक ही अक्षर में है, इसका तो एक ही अक्षर है, इन जो 18 को लिख देंगे 8 1 9, मतलब 119, और 119 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी कोई प्रश्न होगा जो आपसे अब नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना है और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको जो है आपको फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपका किसी भी किताब का हो या कहीं का भी प्रश्न हो, अगर समझ में नहीं आता है, आपसे नहीं बनता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। या मेरे भी पढ़ाए हुए अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग उसको दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम सारे कमेंट आपके पढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का जो है चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का जो है चयन करना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। चलिएगा देखिएगा और इसको बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें अलग कौन है, विषम कौन है। देखिए लिखा हुआ है अहमदाबाद, जयपुर, रांची, मुंबई। ये जो चारों आपको मालूम है कि भारत में जो है ये आते हैं, शहर हैं भारत में। तो यहाँ पे अलग हमको बताना है, इसमें कोई अलग होगा। अब कौन अलग है यहाँ पे हमको दिमाग लगाना है, तो हम कहेंगे कि मुंबई, रांची, जयपुर ये क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी है। अब ये सभी लोगों को मालूम होगा कि ये जयपुर किसका है, राजस्थान का, रांची किसका है, झारखंड का, और मुंबई बताएंगे किसका है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, मुंबई को बताना है कि ये कहाँ का राजधानी पड़ता है, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। परंतु अहमदाबाद, अहमदाबाद जो है ये किसी भी स्टेट का राजधानी नहीं है, इसलिए जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को जो है हम लोगों से बोल रहा है कि ज्ञात करिए। चलिएगा कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर सही आप लोग बता सकें। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है। सही उत्तर कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का आप लोग बता दें। श्रृंखला का जो है आप लोगों से मैंने पहले भी प्रश्न बोला हुआ है। देखिए 4 से जो है 5 लिखा, बोलिएगा कि 1 जोड़ दिया। 5 से 9 लिखा मतलब 4 जोड़ दिया। 9 से 14 लिखा मतलब 5 जोड़ दिया। 14 से 23 लिखा मतलब कितना जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया। इसके आगे 37 लिखा है, कितना जोड़ दिया, 23 14 37। तो इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, ये तो हमको कोई लॉजिक लग रहा है, नहीं लग रहा है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 14, मतलब ये लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। दूसरे लॉजिक की तरफ बताइए। कहेंगे कि चलिए जी दूसरा लॉजिक देख लेते हैं। भाई साहब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 4 कितना हो गया, 9। फिर 9 और 5 को जोड़ लीजिए, मतलब इन दोनों को जोड़ लीजिए। 9 5 कितना हो गया, 14। फिर जो है 14 और 9 को जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ के मैं दिखा दे रहा हूँ। 14 9 कितना हो गया, जाएगा 23। फिर 23 और 14 को जोड़ लीजिए। 14 और 23 को अगर जोड़ देते हैं तो ये हमको मिल गया 37। फिर 23 और 37 को जोड़ लेते हैं, बराबर में जो है आपका वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 7 3 10, 3 2 5 1 6। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो कहेगा कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर नहीं मालूम है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन डी वाला जो है सही था, और डी जो है भाई साहब यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है। डी में कितना था, 60 था। सभी लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि भाई साहब 60 ही होगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में संबंधित वेन आरेख का जो है चयन करें। चलिएगा, बताने की कोशिश करना है। वेन आरेख का प्रश्न है, और ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं बना है अब तक जिसमें वेन आरेख के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में नहीं पूछा जाए, ठीक है। तो ऐसा मान के चलिए कि 100% है कि आपके भी जो है शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा। लिखा है लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स। चलेगा, कौन सा इसमें सही उत्तर होने वाला है, ये 4 ऑप्शन भी आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले संबंध आप लोग ढूंढ लीजिए। लैपटॉप और मोबाइल में कोई संबंध होता है, कहिएगा ना जी। लैपटॉप अलग होता है और मोबाइल अलग होता है, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। चलिएगा, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका संबंध होता है, कहिएगा जी। ये जो मोबाइल है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, ठीक है। लैपटॉप क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स ही जो है वस्तु है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम समझ सकते हैं कि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसके अंदर मोबाइल आएगा और इसी के अंदर लैपटॉप भी आएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके का, किसी तरह के जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित प्रश्न संयोजन आकृति में जो है त्रिभुजों तथा रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। चलिएगा, यहाँ पे जो है आप लोग ये कह रहा है प्रश्न कि देखिए त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, और तथा जो है रेखाओं की संख्या भी काउंट करना है, और दोनों का संयोग मतलब होता है जोड़। दोनों का जोड़ के बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं प्लस रेखाएं कितने हैं। ये दोनों जो है बात इसमें लिखा गया है, दोनों जो है आप लोगों को बताना है। पहले जो है त्रिभुज कितने हैं काउंट कर लीजिए, फिर जो है इसमें कितने रेखाएं हैं ये काउंट कर लीजिए, आप लोगों का उत्तर जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि पहले जो है इसमें आप लोग त्रिभुजों की संख्या काउंट करें, और मैंने जो है आप लोगों को ट्रिक भी बताया हुआ है कि किस तरीके से त्रिभुजों को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट कर देते हैं। पहले जो है मैंने आप लोगों को बताया कि ये बड़ा वाला बॉक्स में चले जाइएगा, और इसमें जो है गिन लीजिएगा छोटे छोटे कितने त्रिभुज हैं। तो 1 2 3 और 4। तो कभी भी जो है जो जितना भी त्रिभुज आएगा उसका डबल कर देना है। 4 आया तो 4 का डबल कीजिएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 8। अब देखिएगा यहाँ पे एक जो है इस साइड में बना हुआ है, और एक साइड यहाँ पे बना हुआ है, तो 2 और त्रिभुज यहाँ पे बन जाएंगे। तो 8 में 2 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 10। टोटल त्रिभुज अब तक जो है आप लोगों को 10 मिल गया। अब देखिएगा 10 के बाद भी कोई त्रिभुज है, कहिएगा जी। यहाँ पे एक त्रिभुज बड़ा वाला ये है, और एक त्रिभुज ये है, तो 2 और जोड़ लीजिएगा, कितना हो गया त्रिभुज, 12। अब जो है 12 आपका उत्तर नहीं है, 12 त्रिभुजों की संख्या है। अब आपसे बोला गया है कि रेखाओं की संख्या भी काउंट कर लीजिए। तो देखिएगा इसमें जो है आप लोग जाइएगा तो 1 2 3 4, फिर जो है ये 5 और ये 6 रेखा हो गया, ठीक है। 6 के बाद से ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। 10 जो है रेखाएं हो गई यहाँ पे। 1 मिनट, ये 1 2 3 4, 4 हो गया। और ये यहाँ पे कितना था, इसमें गिन लीजिए रेखाओं, एक बार गड़बड़ हुआ है लग रहा है। 1 2 3 4 रेखा ये हो गया, 5 6, इसमें तो टोटल रेखाएं 6 हुई, 7 और 8 9 और 10। त्रिभुज कितना था, 12, और ये रेखा कितना है यहाँ पे, रेखा कितना आया है आपका 6 और 4 10, मतलब जो है रेखाओं की संख्या कितना हुआ 10। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का उत्तर कितना बनेगा, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो है गड़बड़ी कर दिया है, ठीक है। रेखाओं गिनने में जो है यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रहा है, ये एक ही रेखा है, ठीक है, इसको एक ही काउंट कीजिए। और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, टोटल 8 ही रेखा है, ठीक है। इसको हम लोग 3 बार काउंट कर रहे थे, जबकि एक ही बार लिखा गया है। 12 ये था, और ये हो गया आप लोगों का 8 रेखा। दोनों को संयोग करिएगा, जोड़िएगा, तो ये मिलेगा आप लोगों का 20, और 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एनालॉजी का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए।
नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधित शब्द को जो है चुनना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के पास जो है यहाँ पे दिया गया है क्या, खिलाड़ी, टीम, कलाकार, वाट। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि खिलाड़ी जो है क्या होता है, टीम होता है। तो कलाकार को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, जो है झुंड बोलेंगे कि भीड़ बोलेंगे कि दल बोलेंगे कि गिरोह बोलेंगे। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है खिलाड़ी को बोलते हैं टीम, कलाकार को क्या बोलेंगे, कलाकार को जो है दल कभी नहीं बोला जाएगा, ये तो सभी लोग जानते हैं, और भीड़ कभी नहीं बोला जाएगा, और झुंड तो कभी नहीं बोला जाएगा, मतलब जो है ये हो जाएगा आप लोगों का गिरोह, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। क्या दिया गया है कि कौन सा विकल्प श्रृंखला श्रेणी को जो है पूरा करेगा। चलिएगा इसमें जो है जो जगह छोड़ा गया है वहां पे कौन सी संख्या भरा जाएगा, यही बात आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को मैं दे रहा हूं और उतने में आप लोग कोशिश करिए कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग बता सकें। तो आप लोग का उत्तर किस प्रकार आएगा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे पहले अगर देखिएगा तो डी के पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सी, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं सी। फिर जो है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सी के पहले क्या लिखा है, डी, मतलब यहाँ पे भी डी होगा, डी सी डी। फिर देखिए डी सी डी, फिर जो है डी के बाद भी आप लोगों का सी ही आएगा, सी के बाद देखिएगा डी ही है, फिर जो है सी डी, फिर सी, फिर डी, फिर सी। देखिएगा एक ही बात लिखा गया, पहले डी फिर सी, फिर डी फिर सी, फिर डी फिर सी, इसी तरीके से जो है आप लोगों का क्रम बनाया गया है। तो आपने क्या भरा, डी सी, डी सी, फिर जो है क्या भरा आपने, सी, सी डी सी सी, ये भरा है आपने। तो डबल सी जो है अंत में देख लीजिए कहाँ पे है, तो कहिएगा आप लोगों का जो है उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर किसमें, बी में। देखिएगा यहाँ पे, और डी से भी स्टार्ट होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, इसमें लास्ट में डबल डी दिया था, ये तो गलत ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा देखिएगा आज का जो है पहला साइंस का प्रश्न आ चुका है और इसके पहले जो है हम लोगों ने 25 साइंस के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था एक से लेके, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो आप लोगों को जो है हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, वो भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मेरे दोस्त नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिएगा। चलेगा पहले इस जो है प्रश्न को देख लेते हैं। छायांकन या चलचित्र का जो है आविष्कार किसने किया था, छायांकन या चलचित्र का जो है आविष्कार किसने किया, तो आप लोगों को बताना है कि विलियम फ्रिज ग्रीन ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हम लोग तेजी में प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है, तो आप लोगों को बताना है कि विटामिन B6 की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित में से किस बहुलक का जो है प्रयोग विद्युतीय उपकरणों के जो है उष्मारोधी भागों में किया जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, जो है आप लोगों का उत्तर क्या होने वाला है, तो कहिएगा कि जो है बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इंसुलिन जो है में जो है सक्रिय होता है, इंसुलिन मतलब किसमें जो है सक्रिय होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कहिएगा कि इंसुलिन जो होता है ये आपका अग्नाशय में जो है क्या होता है, सक्रिय होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है, त्वचा की बाहरी परत क्या होती है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि एपिडर्मिस जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है, मानव शरीर में जो है सबसे लंबी नस जो है आपको बताना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि जो है
सफेनोउस, सेफेनोउस जो है नस जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन जो है कोशिकाओं से इंसुलिन का जो है रिसाव होता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से जो है इंसुलिन का जो है स्राव होता है, तो आपको बताना है बीटा कोशिका से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वेन आरेख का जो है आविष्कार किसने किया। वेन आरेख का जो है आविष्कार किसने किया है, ये आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा जॉन वेन, ठीक है। जॉन वेन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है बेकेलाइट क्या है। अगला प्रश्न देखिएगा कि जो है बेकेलाइट क्या है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि बेकेलाइट क्या होता है, तो कहिएगा पॉलीमर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक समुद्री झील किसके बराबर होती है। एक समुद्री मील किसके बराबर होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे जो है सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके 1852 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, किस दवा का जो है एक मधुमेह रोध दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस दवा का जो है एक मधुमेह रोधी दवा के जो है रूप में प्रयोग किया जाता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग कहेंगे कि जो है मेटफार्मिन जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जो है प्राणी जगत में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी में जो है पाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आएगा कि ये जो है आपके किसमें होता है, मोनेरा में, ठीक है। मोनेरा जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जलीय जीवों का जो है खाद्य स्रोत है। जलीय जीवों का जो है खाद्य स्रोत क्या है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है। कह रहा है कि यदि उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है उत्पन्न होना चाहिए न हो तो कौन सा जो है एंजाइम कार्य नहीं करेगा। चलिएगा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है पेंसिन, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का जो है एक हिस्सा है। कशेरुका मानव शरीर के किस जो है शारीरिक तंत्र का जो है एक हिस्सा है, तो आपका उत्तर आएगा ये कि जो है मेरुदंड से, ठीक है। मेरुदंड जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आप लोगों का आएगा कि ये जो होता है मोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से किसका उपयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। हल्के और मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोगों को बताना है पॉलीथीन का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, डाक टिकट का जो है आविष्कार किसने किया। डाक टिकट का जो है आविष्कार किसने किया, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे जॉन हैरिंगटन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, किस रोग के लिए जो है स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के द्वारा जो है टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है। तो आप लोग कहिएगा कि सर्च आईवी, ठीक है, सॉरी HIV लिखा है। HIV जो होता है आप लोगों का, ये जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, किस रोग के लिए जो है स्वास्थ्य एवं परिवार, ये तो अभी हम लोगों ने HIV पढ़ लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है स्तनपान के जो है दौरान किस हार्मोन के कारण जो है स्तन से दूध जो है निकलता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का उत्तर क्या बनेगा, तो कहिएगा ऑक्सीटॉसिस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयोजी उत्तक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयोजी उत्तक नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है।
तो कहिएगा कंकाल जो है पेशी, कंकाल पेशी जो है संयोजी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे जो है बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, त्वचा कोष, त्वचा शोध किसकी कमी के कारण जो है होने वाली बीमारी का एक लक्षण है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जो है विटामिन के कारण। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, विटामिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य जो है विटामिन कितने हैं, मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं, तो बताना है 13 जो है मान्य विटामिन जो है अब तक पता लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो है अगले जो भी प्रश्न बचे हैं अगले जो है हम लोग क्लास में कर लेंगे, जो आपके प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है पेपर देने वाले हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक भी क्लास मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो है हर क्लास का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।